15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमारे देश को आजाद तो किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ देश के 562 टुकड़े भी किए। देश की 562 देसी रियासतों को स्वतंत्र अधिकार दिए, जिससे सभी राजाओं में अपनी रियासतों को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मंशा ने जन्म लिया। और इस दौर में इन रियासतों को एकता के एक सूत्र में बांधकर भारतीय संघ का निर्माण करने वाले 562 रियासतों का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झवेर भाई पटेल की चौथी संतान थे। उनकी माता का नाम लाडबा पटेल था। सरदार पटेल के पिता झवेर भाई पटेल सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सिपाही थे। उन्होंने लक्ष्मीबाई और नाना साहेब की सेनाओं में बतौर सिपाही 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। सरदार पटेल ने प्राइमरी शिक्षा कारमसद में ही प्राप्त की। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। 1893 में 16 साल की उम्र में उनका विवाह झावेर बा के साथ कर दिया गया था। उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया और 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और सन 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा में पास हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली और गोधरा में वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1902 में इन्होंने वकालत का काम बोरसद शिफ्ट कर दिया। अपनी वकालत के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार ऐसे केस लड़े जिन्हें दूसरे हारा हुआ मानते थे। उनकी प्रभावशाली वकालत का ही कमाल था कि उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती चली गई। तारीख थी 11 जनवरी 1909, दिन था सोमवार का। सरदार पटेल उस रोज बाकी दिनों की तरह ही कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उस समय उन्हें एक तार मिला जिसमें उनकी पत्नी की मौत की खबर थी। पढ़कर उन्होंने इस प्रकार पत्र को अपनी जेब में रख लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 घंटे तक बहस की, केस लड़ा और वो केस जीत लिया। बहस पूरी होने के बाद में न्यायाधीश और बाकी लोगों को ये खबर मिली कि सरदार पटेल की पत्नी की मौत हो चुकी है। तो उन्होंने सरदार से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं उस वक्त अपना फर्ज निभा रहा था जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने न्याय के लिए मुझे दिया था। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था। जुलाई 1910 में वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड जाकर मिडिल टेम्पल में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने आधे समय में ही पूरा कोर्स कर लिया। वहां फर्स्ट डिवीजन के साथ फर्स्ट रैंक हासिल की, जिसके लिए उन्हें 50 पाउंड इनाम भी मिला। 1912 में एग्जाम पूरे होते ही दूसरे दिन भारत के लिए रवाना हो गए। जनवरी 1913 में मिडिल टेम्पल के बैरिस्टर बन गए। अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी और जल्द ही देश के अग्रिम पंक्ति के क्रिमिनल लॉयर बन गए। मार्च 1914 में इनके पिता झवेर भाई का देहांत हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1915 में गुजरात सभा के मेंबर बनाए गए और 1917 में अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर चुने गए तथा सेनेटरी व पब्लिक वर्क्स कमेटी के चेयरमैन भी बने। नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी से सीधे संपर्क में आए और 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को अच्छी धनराशि मंजूर करवाई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया गया। वो 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात सभा को सन 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके सचिव सरदार पटेल और अध्यक्ष मोहनदास करमचंद्र गांधी बने।
1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किए और केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष भी बने। सन 1922 में सरकार ने बोरसद तालुका की समस्त जनता पर हदिया नाम से एक दंडात्मक कर थोप दिया, जिसके विरोध में सरदार पटेल ने 1922 से 1923 में बोरसद में सत्याग्रह कर पिंड छुड़वाया। इसके बाद गांधी वल्लभ भाई को किंग ऑफ बोरसद कहते थे। इसी दौरान 1922 में नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। 1922 में ही गुजरात विद्यापीठ के लिए रंगून से करीब 10 लाख रुपए एकत्रित करके लाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव जीतकर 1923 में अहमदाबाद नगर पालिका के निर्वाचित अध्यक्ष बने। 1927 में गुजरात में अब तक की सबसे भयानक बाढ़ आई, जिससे निपटने के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर मोरबी में हुए काठियावाड़ सम्मेलन की अध्यक्षता करने पहुंच गए। सन 1928 में खेड़ा जिले के किसानों के बारडोली में नो टैक्स सत्याग्रह अभियान का सफल नेतृत्व किया, जहां किसानों ने इनको सरदार की उपाधि दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसानों द्वारा दी गई सरदार की उपाधि को सार्वजनिक मान्यता दे दी गई। सन 1929 में महाराष्ट्र राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा पूरे महाराष्ट्र में घूमे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के पक्ष में प्रचार करने के कारण इनको 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और साबरमती जेल में डाल दिया गया, जहां इन्होंने भूख हड़ताल कर इनके स्टेटस के अनुरूप दी जा रही A क्लास डाइट की जगह C क्लास डाइट देने की प्रार्थना की, जिसे जेल प्रशासन को स्वीकार करना पड़ा। 26 जून 1930 को सरदार पटेल को रिहा कर दिया गया और 31 जुलाई 1930 को फिर गिरफ्तार कर 3 महीने के लिए कारावास की सजा दे दी गई। सन 1931 में सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ शिमला वार्ता में गांधी जी के साथ रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही फिर गिरफ्तार कर जनवरी 1932 से जुलाई 1934 तक यरवड़ा जेल में गांधी जी के साथ इन्हें कैद रखा गया। इसी दौरान इनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल जिनावा के पास एक क्लिनिक में उनका देहांत हो गया। नाक की गंभीर बीमारी के कारण इन्हें जुलाई 1934 में रिहा करना पड़ा। 1935 से 1942 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन रहे। वो 1937 से 1939 तक 8 सूबों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पर्यवेक्षक रहे। चुनावों में उम्मीदवारों के चयन का कार्यभार भी इन्हीं पर था। ग्रेट ब्रिटेन पर भारत की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाने हेतु गांधी जी के सत्याग्रह में भाग लेने पर 18 नवंबर 1940 को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया। आंत की गंभीर बीमारी के कारण अगस्त 1941 में इन्हें फिर से रिहा करना पड़ा। 1 वर्ष बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर अगस्त 1942 में अहमदाबाद फोर्ट में नेहरू, आजाद व कई बड़े नेताओं के साथ इन्हें भी जेल में डाल दिया गया। बाद में 1945 के शुरुआत में येरवड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया। जून